आपका टाइम बहुत कीमती है, उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किस टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ना 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 बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करिए, 4 ऑप्शंस गिवन है, ट्राई करिए। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ, हमें डिवाइड करना है। तो 12xy 9x² माइनस 16y² एंड डिवाइड किसके साथ करना है? 4xy एंड ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, इस वाली टर्म के साथ हमें इसको डिवाइड करना है। आपको इसको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी फिट हो रही है? a² माइनस b² वाली जो आइडेंटिटी है वो यहाँ लग रही है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। लगा देते हैं जल्दी से। 12xy मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है ये किसकी फॉर्म है, ये 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार ऐड कर देंगे 3x प्लस 4y को, एक बार हम माइनस कर देंगे। हो गया। अब डिवाइड लिख देते हैं यहाँ पे 4xy 3x प्लस 4y। अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 3x से 4, ये हमारा 4 यहाँ पे 4 रह गया। 3x से 4y हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है एंड 4 3 एंड ये xy से ये xy कैंसिल हो रहा है। बचा क्या हमारे पास? 3x माइनस 4y। बस ये तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि इसको अंदर क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 9x एंड 3 4 12। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 9x माइनस 12 बाई ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नंबर 2 है, यहाँ आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग। तो कैसे करते हैं? जो नंबर हमारा यहाँ पर और यहाँ लिखा होता है उन दोनों की साइन के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 30, वो भी किसके साथ करेंगे आप? साइन के साथ। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, यानी कि इस नंबर के फैक्टर उस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर 13 आए, है ना, वो भी माइनस का। ठीक है, तो सबसे पहले 10 से करके देखते हैं। चलो 10 3 30 होता है ना, और हमें लग भी रहा है कि शायद 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 हो भी सकता है। सबसे पहले आपने यहाँ पर माइनस लगाया, हमने मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो मिडल में साइन होता है वही साइन हम यहाँ पर लगा देते हैं पहली वाली टर्म के। अब इन दोनों साइन की हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब तो भाई यहाँ पे क्या हो गया? माइनस और प्लस तो हम माइनस करते हैं, यानी कि 10 में से 3 माइनस करेंगे तो इसके लिए मिडिल टर्म -7 होनी चाहिए, और हमारे पास मिडिल टर्म है -13। तो ये वाला जो प्रोसेस है हमारा, ये यहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए अब हम दूसरी टर्म को ट्राई करेंगे, यानी कि हमने फिर से लिखा यहाँ पे 30, और अब टर्म हमारा 15 2 30 भी होता है ना। अब फिर से मिडिल वाला साइन यहाँ लिख लिया, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। 15 में से 2 माइनस जाएगा तो 13 आएगा, वो भी किसका आएगा? माइनस का आएगा, यानी कि ये बात तो हमारी करेक्ट है। यानी कि मिडिल टर्म के फैक्टर हमारे क्या आएंगे? -15 प्लस 2। चलिए लिखते हैं 6y², आपको साइन के साथ ही लिखना है, -15y एंड प्लस 2y एंड -5। ये हम इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो 3y यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये बचा 2y माइनस 3 5 15 5 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा? 2y माइनस 5। अब हमारे पास ना यहाँ पे टर्म ही आपकी ऐसी बनेगी कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये कॉमन आएगा, तो इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2y माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा क्या? 3y प्लस 1। यही आपका फाइनल आंसर है। देखो ऑप्शन में कहाँ पर है? 2y माइनस 5 एंड 3y प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है हमें, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15pq 15 9q 25। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि फैक्टराइज करना पड़ेगा बाई ग्रुपिंग मेथड से। तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि भाई टर्म को ना पहले अरेंज कर लेती हूँ, ये अरेंज नहीं है। तो 15pq प्लस, अगर मैं 25 को पहले लिख दूँ और 9q को पहले लिख दूँ एंड 15 के बाद में लिख दूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो इसको कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, कोई भी नंबर कहीं भी लिख सकते हैं। तो हमने वही किया, क्योंकि हमें ग्रुपिंग करनी है इसलिए हमें इसे
अरेंज करना ही पड़ेगा, अगर वो अरेंज नहीं होगा। और एग्जामिनर आपको अरेंज करके क्यों देगा, आपको ही तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 के साथ में p कॉमन आ रहा है, तो 5p हमने पूरा कॉमन ले लिया। बचा क्या, 5 3 ज़ा 15, 3q बचा प्लस 5, ठीक है। नाउ अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। अब देखो वो वही ग्रुपिंग समझ में आ रहा है कि ये वाली ब्रैकेट हमारी क्या आ रही है, यहाँ से कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो, 3q प्लस 5 एंड यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह गया, 5p प्लस 3। देख लो भैया आंसर यही होगा, 3q प्लस 5 एंड 5p प्लस 3 ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, कर लेंगे। आज क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो भाई, आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे ऐसी ही प्रैक्टिस शीट हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में जरा बताओ तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ना, एक तो 16 है यानी कि 9 है, ये किसी का स्क्वायर है एंड मिडिल टर्म भी दे रखी है कुछ मिलती जुलती सी, तो इसका मतलब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग रही है, पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये बन गया 4x का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई यहाँ का 4x आ जाएगा एंड इसका 3 आ जाएगा। अब देखो जरा मल्टीप्लाई करके, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी ही है। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसको क्या कर देंगे, हम इसमें रख देंगे वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4x एंड b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 और इसका होल स्क्वायर। देखो ऑप्शन कहाँ पर है, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्राई करिए। यहाँ पे भी क्या आ गया, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए करते हैं, मैंने क्या बताया था, हम दोनों आउटसाइड वाली टर्म की साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 10 जब 10, वो भी कैसा, प्लस का। अब 5 2 ज़ा 10 होता है ना, तो 5 2 ज़ा 10, मिडिल में साइन प्लस का है तो हमने लगा दिया। अब चेक करेंगे, प्लस 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 एंड 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है हमारा, एकदम सही है। यानी कि ये जो फैक्टर हमने किए हैं ये हमारे फैक्टर करेक्ट है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। इसको मैं साइड में ऐसे कर देती हूँ, हाँ। चलिए अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 5, देन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लेंगे, x प्लस 5। इजी है ना, जल्दी से करो। यहाँ पे एक ब्रैकेट भी कॉमन आ रही है, कॉमन ले लिया हमने एंड बचा क्या है, x प्लस 2। दिस इज योर आंसर। मैच करो कहाँ पर है, x प्लस 5 x प्लस 2, हाँ a में, सो a इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12x स्क्वायर बाई 3x माइनस 2y एंड डिवाइड कर लो इसको 4xy से। चलिए करते हैं डिवाइड। 12 इसको ना ब्रेक कर लेते हैं, x इंटू एक्स, ठीक है। अब y देन 3x एंड 2y, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाना ना भूलें। अब 4x एंड y, अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 3, 4 3 ज़ा 12, x से हमारा x जा रहा है, y से हमारा y जा रहा है, बचा क्या 3x एंड ब्रैकेट में 3x माइनस 2y, ठीक है। चलो अब इसकी कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 6xy। चेक करो तो जरा ऑप्शन में है ये 9x स्क्वायर माइनस 6xy, हाँ ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की क्वेश्चंस एग्जाम में ये आते ही आते हैं, मतलब एक तो 100% मिलेगा, 2 भी आ सकते हैं, पर एक तो आएगा ही आएगा। चलो मैंने क्या बताया था, हम जो हमारी आउटसाइड वाली टर्म्स होती है उनकी साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई करिए, 15 4 ज़ा 60, तो 60 वो भी माइनस का है ना। अब इसका चेक करेंगे कि किसके साथ आएगा, देखो 10 6 ज़ा होता है, पर यहाँ पर 10 में से अगर 6 हम माइनस ही ऐड करेंगे तो 7 टर्म नहीं आएगी। ये 12 होता है, 12
5 जा 60। अब हमें लग रहा है कि हाँ शायद अगर 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ सकता है। मिडिल टर्म में प्लस का साइन है, लगा दिया, फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर दिया। हमेशा जो बिग वाला नंबर होता है ना उसको पहले लिखा करो और फिर यहाँ पर साइन के साथ में वैल्यू लिखनी है। तो 4y², फिर प्लस का 12y एंड माइनस का 5y। ठीक है, क्योंकि हमने इस टर्म का फैक्टर किया है ना तो दोनों के साथ में ये वेरिएबल लगेगा। माइनस का 15 वो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, इसको साइड कर देते हैं। चलो अब देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 ही कॉमन आ रहा है, 4y, तो y प्लस 4 3 = 12। ठीक है, यहाँ से माइनस का कॉमन आ रहा है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, y एंड माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी कॉमन आ रही है, y + 3। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है जल्दी से, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर y + 3 4y - 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज -2, यानी कि एक एक्सप्रेशन है उसमें x की वैल्यू आपको -2 पुट करनी है और उसका फाइनल आंसर निकालना है, क्या होगा। चलिए पुट कर देते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, प्लस है यहाँ पे। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, लगा देंगे जल्दी से, +3 -2 एंड -5। अब देखो माइनस जो होगा क्योंकि इवन पावर है तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना, 3 × 2 = 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब क्या आ जाएगा, 4 - 6 5 11, और 11 में से 4 माइनस जाएगा तो हमारा आ जाएगा -7, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आई होप कि आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इसमें मैंने आइडेंटिटीज़ का यूज़ 1 या 2 आइडेंटिटी की है, इस पर बेस्ड आप और भी आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम रहेगा तो मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अगर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं ले आऊँगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।